Hello, good morning. I'm Dr. Sonal Kolte, clinical dietitian, weight loss expert and homeopath. आज हम बात करेंगे जो रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है वेट लॉस होने के बाद। लोग हमेशा पूछते हैं क्या मेरा वेट जो मैंने रिड्यूस किया है वो वापस आएगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि वज़न कम करने के बाद या जिम छोड़ने के बाद या डाइट छोड़ने के बाद जो वज़न हमने रिड्यूस किया है वो फिर से वापस आ जाता है। तो इसका ये क्वेश्चन ही गलत है शायद, या इसका आंसर हाँ या ना में देना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप फैट डाइट करते हो, शॉर्टकट्स अपनाते हो और 2 महीने में 4 महीने में फटाफट आपका वज़न कम कर लेते हो, जो वज़न सालों लग गए आपको बढ़ाने में उसे आप महीनों में कम कर लेते हो फैट डाइट की मदद से। जो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाले हैं, जो आप लॉन्ग टर्म उसको नहीं चला सकते हैं, वो चीज़ अगर आप फटाफट उसको निपटा लेते हो तो ज़रूर वो वज़न आपका वापस आएगा जब आप नॉर्मल रूटीन पे आएंगे। लेकिन अगर आपकी वेट लॉस प्रोसेस एक नॉर्मल वे से जा रही है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, आपके डाइटिंग के प्रोसेस में, आपके वेट लॉस के प्रोसेस में मोस्टली आप आपके आजू बाजू मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किचन फूड ले रहे हैं, तो वज़न वापस आने की जो गुंजाइश होती है या वज़न जो कम किया है वो बढ़ने की जो आपको जिसका डर लगता है वो कम हो जाता है। क्योंकि वही चीज़ें आपके खाने में हमेशा रहने वाली है, जो आपके किचन से आने वाली है, जो आपके घर के नियरेस्ट फार्म से जो चीज़ें आने वाली है, वही अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। अगेन एक सेकेंड थॉट ये भी है कि जैसे टाइमिंग्स के बारे में हम बात करते हैं, जो टाइमिंग्स है वो भी फॉलो होने चाहिए। एटलीस्ट 7 डेज़ का वीक रहता है, उसमें 5 to 6 डेज़ आप एक डिसिप्लिन से खाना खाइए। कभी भी खाना खा रहे हो, कभी भी आप उठ रहे हो, कभी भी कुछ भी आप खा रहे हो, ये चीज़ अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका शरीर उसका रिएक्शन देगा और वो रिएक्शन शायद वेट गेन में होगा। इसीलिए हमेशा मेंटेनेंस पे जब आप रहते हो या लोग आपको बोलते हैं कि हम मेंटेनेंस पे है सालों से, इसका मतलब वो खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो वैरायटी ऑफ फूड नहीं खा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा सोच समझ के छोटी छोटी चीज़ों को अपने रूटीन में एडजस्ट करके सिंपल थिंग्स अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके चलते हैं और उसी वजह से उनका वज़न नहीं बढ़ता है। सो स्लीपिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट लॉस। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आप रात को कितने बजे से कितने बजे तक सोते हैं, कितने आवर्स आप सोते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात, ये बहुत मायने रहता है। क्योंकि उस टाइम बॉडी मेंटेनेंस पे जाती है, बहुत सारे हार्मोन्स वहाँ पे काम करते हैं। सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्लीपिंग टाइम कितने आवर्स की है, कौन से टाइम से कौन से टाइम सो रहे हैं, ये ज़रूर याद रखिए। एक्सरसाइजेज आपकी कैलोरीज बर्न करता है, आपका स्टेमिना बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को आपके इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आप जो भी खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। एब्जॉर्प्शन तो होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब आपकी एक्टिविटी बढ़ती है तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और उसी की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट शरीर में एब्जॉर्ब होने को मदद मिलती है। इसलिए सभी चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। मैंने 10 किलो वज़न कम कर लिया है, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ या मैं मेरी लाइफ किसी भी तरीके से जी सकता हूँ, ये गलत चीज़ है। यू नीड टू फॉलो द थिंग्स। मैं खा नहीं रहा हूँ, आई एम स्टार्विंग माई सेल्फ और मैं बहुत खुद को रोक रहा हूँ खाने से, इसे मेंटेनेंस नहीं कहा जाता। हेल्थ प्रोसेस और वेट लॉस प्रोसेस में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं नए नए, लेकिन बोरिंग और
उबला हुआ खाना तो बिल्कुल नहीं हम खिलाते हैं उस टाइम पे भी, लेकिन चीज़ों को कैसे हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इवन जंक फूड को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके इनोवेशन करके कैसे उसको हेल्दी बना सकते हैं, ये भी हमें आपको ये डाइट जर्नी में आपको सिखाना है। और आप सीखते हो और आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस के बाद आपका वेट बढ़ता है क्या, या जिम छोड़ने के बाद आपका वज़न क्यों बढ़ जाता है, इसका आंसर हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि आप कैसे रिएक्ट करते हो और आप उस पर जो रिएक्ट करोगे उस पर आपके बॉडी का क्या रिएक्शन रहेगा, ये ज़्यादा मायने रखता है। सो ये सभी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे ड्यूरिंग मेंटेनेंस, आप उस स्टार्व करते जाओगे खुद को, ये भी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो विटामिन B12, विटामिन D, A, D, E, K, इनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो भी वज़न कम नहीं होता है या कंटिन्यूएशन में वो बढ़ता जाता है। सो विटामिन बी या कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी शरीर में नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से राइट फॉर्म ऑफ डाइट अगर आप खाते हो तो डेफिनेटली आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। सो खाना अगर आप डिसिप्लिन में रख लेते हो, जैसे आपके वर्क स्केड्यूल्स होते हैं, वैसे ही फूड के स्केड्यूल, एक्सरसाइज के स्केड्यूल आप मैनेज कर लोगे तो वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। एक दिन में वज़न नहीं आता है, एक दिन में जाता भी नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव अ मैजिक स्टिक, आबरा काडाबरा वज़न चले जाए, ऐसे हम नहीं बोल सकते। सो इसको आने देना भी आपके हाथ में है और इसको जाने देना भी आपके हाथ में है। इसके लिए दोनों के लिए मेहनत लगती है। एक मेहनत समझ में नहीं आती, हम खाते जाते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं, हम बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो आपका वज़न बढ़ता है। और जब आप बहुत डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और चूज़ी हो जाते हैं विद द फूड, तो आपका वज़न जाता भी है। वेट लॉस के साथ हमेशा आपको एक फिटनेस भी ज़रूरी रहता है। वेट लॉस प्लस फिटनेस अगर आप लोगे तो ही आपको एक डिसीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ मिलती है। और मेडिसिन खाना लाइफ लॉन्ग किसे पसंद है? तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर आपको होते हैं तो आपको डिसीज़ हमेशा लेनी है, डिसीज़ के साथ आपको मेडिसिन हमेशा लेनी है। तो ये डिसीज़ और मेडिसिन हमें नहीं चाहिए। सो फॉर दैट हमें वेट लॉस विथ फिटनेस करना है, और वो वेट लॉस हमें मेंटेन भी करना है। सो ये मेंटेन करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, तो ऐसे ही आप इसे मेंटेन कीजिए। बिल्कुल आप डेफिनेटली मेंटेन कर सकोगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लीजिए, जिन्होंने आपका वेट लॉस करके दिया है उनसे ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए नए डिसीज़ और फूड के बारे में, उसके बारे में हमें ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम बिल्कुल आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।